कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने टेंथ के बाद डिप्लोमा किया था और कुछ ऐसे हैं कि ट्वेल्थ के बाद भी किया था। तो सर अगर आप बताना चाहें कि आपने कब स्टार्ट किया था अपना डिप्लोमा? मैंने 10th के बाद स्टार्ट करा है अपना। बेसिकली क्या था, मुझे साइंस साइड से ये वो लगता है कि थोड़ा साइंस साइड नहीं लेना चाहिए था मेरे को, कि उसमें हार्ड वर्किंग है थोड़ी सी। तो उसके लिए मैंने स्विच करा डिप्लोमा में अपना। डिप्लोमा के लिए स्विच कर दिया। बनना इंजीनियर ही था आपको? हाँ, इंजीनियरिंग फील्ड में जाना था, एक तरह से टेक्निकल वर्क करना है मेरे को अपने लाइफ। तो अभी आप जैसे बीटेक कर रहे हो तो उसका सफ़र कैसे रहा आपका? उसके लिए पहले मैंने ऐसे डिप्लोमा में अपना देखा तो वहाँ पे मेरे को कुछ ऐसा नहीं लगा कि मैं कुछ सीख रहा हूँ लाइफ में। मतलब बेसिकली प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, थ्योरेटिकल है। तो ये सोच को मैंने अपना बीटेक में स्विच करा कि वहाँ पर कुछ सीखूंगा मैं। जी। जैसे हमारे पास ये सभी डिप्लोमा, इन्होंने सभी ने डिप्लोमा किया हुआ है, तो इनकी जर्नी स्टार्ट करते हैं। कैसे इन्होंने अपने डिप्लोमा में, आप कब एडमिशन लिया था आपने? मैंने 12th के बाद लिया था एडमिशन। तो अगर ट्वेल्थ के बाद क्या प्रोसेस रहता है? अगर कोई स्टूडेंट करना चाहे तो उसको कैसे सजेस्ट करोगे आप? 12th के बाद एक तो डायरेक्ट लेटरल एंट्री के थ्रू सेकंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं, और एक नॉर्मल जो प्रोसीजर होता है जो 10th के बाद जो बच्चे देते हैं उनके साथ भी ले सकते हैं। तो मुझे उस टाइम पता नहीं था कि लेटरल एंट्री भी होता है, तो मैं नॉर्मल प्रोसीजर के साथ गया था। 10th के बाद नॉर्मल CET का एग्ज़ाम दिया, उसमें अच्छे रैंक आए। लोगों ने कहा इससे जल्दी सरकारी नौकरी लग जाती है और इलेक्ट्रिकल ब्रांच में ज़्यादा स्कोप है, तो मैंने इलेक्ट्रिकल ले लिया और फिर मैंने पॉलिटेक्निक कर लिया। लेकिन उसके बाद मुझे कुछ स्कोप दिखा नहीं, तो लगा कि बीटेक कर लेते हैं। फिर मैं लेटरल एंट्री के थ्रू बीटेक में एडमिशन ले लिया और मेरा बीटेक कंप्लीट होने वाला है। ओके, सो 10th के बाद जो स्टूडेंट्स डिप्लोमा के लिए जो जाते हैं तो उन्हें जाना चाहिए या नहीं? हाँ, देखिए मेरे हिसाब से तो वो डिपेंड करता है कि आपके घर की कंडीशंस क्या हैं। अगर आपके घर की कंडीशन थोड़ी ख़राब है और आपको जल्दी जॉब चाहिए तो मेरे हिसाब से आपको 10th का डिप्लोमा कर लेना चाहिए, क्योंकि 12वीं के बाद आपको ज़रूरी नहीं है कि कोई जॉब लगेगी, बट डिप्लोमा के बाद अगर आप मेहनती हैं तो आपकी जॉब तो कंफर्म है। अगर आपको गवर्नमेंट कोई पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा कॉलेज मिला हुआ है तो आपकी प्लेसमेंट अच्छी खासी 25-30 हज़ार रुपये में हो जाती है, और 25-30 हज़ार रुपये एक शुरुआती फ्रेशर के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं मेरे हिसाब से। और कोई अगर जैसे स्टूडेंट जो देख रहे हैं अभी, अगर वो चाहते हैं डिप्लोमा जाना 10th के बाद, तो आप बता सकते हैं कौन से मंथ में वो एग्ज़ाम्स होते हैं और कब उनके फॉर्म्स निकलते हैं? हाँ, उसके फॉर्म लगभग लगा के मई जून में निकलते हैं। जब आपके 10वीं के बोर्ड के पेपर खत्म हो जाते हैं तो उनके फॉर्म निकलते हैं और फिर उनका 1-1.5 महीने के अंदर पेपर हो जाता है। तो उसके बाद बेसिक क्राइटेरिया क्या है कि ये तो यार मतलब आना ही चाहिए उन स्टूडेंट्स के लिए? अगर देखिए बेसिक क्राइटेरिया यही है उसका कि बाकायदा एक जो BT होता था जो आज अब DSU बन गया है जी, तो वो अपने एक एग्जाम लेता है CET करके, ठीक है। तो उसमें वही होता है कि आपने जो 10th में मैथ और साइंस पढ़ी है वो अच्छी होनी चाहिए जी। उसका जो बेसिक फंडा है वो मैथ और साइंस का है, क्योंकि उसका जो पूरा पेपर होता है मैथ और साइंस के बेस पे होता है, क्योंकि इंजीनियरिंग आपकी मैथ और साइंस की वजह से ही चल रही है। जी बिल्कुल। तो आपका पेपर होगा, उसके बाद आपका जो अगर आपने क्वालिफाई किया है विद इन रैंक 5000 होता है गवर्नमेंट कॉलेज का। अगर विद इन रैंक आपका 5000 आ गया तो आपको कोई भी ब्रांच अलॉट हो जाती है। फिर तो आप कोई भी आपके पास चॉइस होती है, तो आप डिपेंड ऑन योर प्रेफरेंस आप अपनी ब्रांच चूज कर सकते हैं जी। जैसे कि अभी इन्होंने कहा कि कोई भी ब्रांच हम ले सकते हैं, तो कोई भी ब्रांच लेना क्या सही है? डिपेंड करता है कि स्टूडेंट का इंटरेस्ट किस में है। ओके। अगर उसका इंटरेस्ट अगर ऑटोमोबाइल्स है, कार रिलेटेड है, तो उसको ऑटोमोबाइल्स या मैकेनिकल लेनी चाहिए। तो ये चीज़ डिपेंड करता है। ओके, सो आप जैसे कि आप गेट की तैयारी कर रहे हैं, आपने डिप्लोमा किया पहले, फिर उसके बाद आपने अब बीटेक में गेट की तैयारी कर रहे हैं, तो गेट की तैयारी का क्या सही टाइम होता है कि हम उसके लिए जाएं? देखिए, आप यदि सेकेंड ईयर थर्ड ईयर से स्टार्ट करें तो बेटर स्टार्ट रहता है वो गेट की तैयारी के लिए। और फाइनल ईयर से भी कुछ बच्चे करते हैं, सेकेंड ईयर से भी करते हैं। और यदि पास आउट हैं फिर भी आप कर सकते हैं गेट की तैयारी, क्योंकि उसमें टाइम लग जाता है तैयारी करने में। 1 से 6 महीने 7 महीने तो मिनिमम लगते हैं, इससे ज़्यादा कभी लोगों को 1 साल 1.5 साल भी लग जाता है तैयारी करने में। तो यस सर, आप डिप्लोमा जब आए थे यहाँ, बीटेक में जब आए, तो आपको क्या प्रॉब्लम फेस हुई थी बीटेक के अंदर? बीटेक के अंदर सपोज थी क्लासेस नहीं होती थी जी। तो क्लासेस में आने के लिए बीटेक जब हमारी ओपन हुई तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही, तो ऑनलाइन में ज़्यादा कुछ समझ नहीं आया। तो जो हम डिप्लोमा में पहले से पढ़ चुके थे उसने हमें बेनिफिट किया कि बीटेक को पास करने के लिए। तो मतलब कि जो चीज़ हम ये कहते हैं कि अगर हमने डिप्लोमा किया है तो एक प्लस पॉइंट है बीटेक में आने का, आप सब मानते हो ये चीज़? ओके, सो एक हमारे पास खास स्टूडेंट है जो कि कश्मीर से हैं, जम्मू,
कश्मीर से, ओके। सो ये कश्मीर से हैं और ये बीटेक कर रहे हैं कश्मीर से दिल्ली के अंदर। तो ये आपका एक्सपीरियंस थोड़ा हम जानना चाहेंगे। अगर कोई जम्मू कश्मीर से आना चाहे स्टूडेंट्स तो उसके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। हाँ, बहुत बेनिफिशियल होगा। पहले तो उसको एंट्रेंस देना पड़ेगा, उसके लिए तकरीबन 15,000 में 500 सिलेक्ट होते हैं आउट ऑफ कश्मीर एडमिशन ले सकते हैं। तो अनिवार्य एग्जाम का क्या नाम है? वो एग्ज़ाम का नाम है CUET। हाँ, या तो मार्क्स के बेसिस पे होता है, जिसने डिप्लोमा किया होगा मार्क्स के बेसिस पे, परसेंटेज के बेसिस पे होता है, या तो एंट्रेंस देना पड़ेगा। डिपेंड करता है कि मतलब सिचुएशन कैसी हो। ओके, ठीक है, कश्मीर के हालात तो ठीक नहीं रहते, कभी ऐसी वैसी सिचुएशन हो तो मार्क्स पे भी डिपेंड रहता है। तो जैसा अभी कहा कश्मीर के हालात अभी ठीक नहीं रहते, तो मैं इस पे थोड़ा और जानना चाहूँगा कि वहाँ पे स्टडीज़ कैसे अफेक्टेड है वहाँ पे? बहुत इफेक्टेड है वहाँ पे। मतलब अगर मार्च सेशन होता है यहाँ पे, मतलब क्या होता है कि हम जनवरी में एक सेमेस्टर देते हैं और जुलाई में एक सेमेस्टर देते हैं। वहाँ पे भी ऐसे रहता है, लेकिन कभी कभार हालात ख़राब, सिचुएशन इफेक्टेड होने की वजह से जो एग्ज़ाम है वो एक्सटेंड होता है, पोस्टपोन होता है। Okay. तो बच्चों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है इस वजह से। क्योंकि अगर आउटसाइड ऑफ कश्मीर किसी को एडमिशन करना होता है तो लेट हो जाता है। कभी कभार तो एक साल भी ज़ाया होता है, क्योंकि जो बाहर के कॉलेजेस होते हैं उनमें तो एडमिशन ख़त्म हो चुका होता है। सो ये इफ़ेक्ट होता है मतलब कश्मीर। ओके, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूज़न रहती है कि यार 12वीं के बाद हम बीटेक करें या फिर डिप्लोमा के बाद। काफ़ी हम भी जब एडमिशन ले रहे थे तो मेरा तो सही बताऊँ, मेरा तो मन भी नहीं था कि बीटेक की तरफ आऊँ, क्योंकि मेरी जॉब लग चुकी थी और उस टाइम पे एक मतलब बहुत बड़ा कॉल लेना पड़ता है जॉब को छोड़ के आप फर्दर स्टडीज़ को चालू करना। 12th के बाद करना चाहिए बीटेक या डिप्लोमा के बाद? देखिए, मेरे हिसाब से तो अगर आप देखें तो अगर आपको प्योर अपने ही कोर फील्ड में जाना है तो आप डिप्लोमा के बाद करिए, क्योंकि आप एक तरह से 6 साल अपनी इंजीनियरिंग को दे चुके होंगे जी, और एक 4 साल इंजीनियरिंग को दिया होगा, क्योंकि आप 12वीं के बाद करेंगे तो 4 साल की बीटेक होती है। बट अगर आप 10वीं के बाद या 12वीं के बाद डिप्लोमा करते हैं तो 3 साल का आपका डिप्लोमा हो गया और 3 साल की आपकी बीटेक होगी, आपको लेटरल एंट्री एडमिशन मिल जाता है। तो 6 साल का आपका एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड आता है। तो ऑब्वियसली आप जब 12th वाले बच्चे से होते हैं, अगर आपको कोर फील्ड में प्राइवेट जॉब में गवर्नमेंट जॉब में जाना है तो आप उनसे तो 2 साल आगे ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से तो डिप्लोमा करके भी अच्छा है और 12वीं करके भी अच्छा ही है। वो डिपेंड करता है बच्चे के ऊपर कि वो क्या करना चाहता है। और एक और क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि यहाँ पे ना कि आप CS की तरफ भी जा सकते हैं, ठीक है, आप CSIT की तरफ भी जा सकते हैं और ऐसा कोर वाले कर रहे हैं। मेरे कई सीनियर्स जो मैंने बताया, जैसे मैं द्वारा से स्टार्ट किया स्टडी, तो उसमें मेरे जो सीनियर्स जो दोस्त हैं वो सीनियर्स हैं अब यहाँ पे, तो वो IT कंपनीज में लग चुके हैं। तो वो क्या सही है आपके हिसाब से कोडिंग करना? एक कोर कंपनी इलेक्ट्रिकल सिविल मैकेनिकल स्टूडेंट्स को SIT की तरफ जाना सही है या नहीं? यार ये टोटली डिपेंड करता है आप लोगों पे कि आपकी कॉल है कि आपको जाना है कि नहीं जाना है। ओके, और अगर मेरी मानो तो जा सकते हैं, कोई बुराई नहीं है, क्योंकि जैसी आने वाली सिचुएशन है या गवर्नमेंट का आप देख रहे हो वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसी कम होती जा रही है, जैसे जैसे नंबर ऑफ ईयर्स इंक्रीज होते हैं वैसे कम हो रही है जी। तो और IT सेक्टर का बूम है और आगे भी रहेगा। ऐसा नहीं है, मतलब हर एक जगह मेरी फ्रेंड है वो CA वगैरह है, वहाँ तक भी उनको कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं। जी। तो देख रहे हो ना, कॉमर्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस में और डेटा एनालिसिस हर जगह घुस चुका है ये, तो आप कर सकते हो, तो जाना चाहिए, ऑफकोर्स जाना चाहिए, अगर इंटरेस्ट है तो जाना चाहिए। बाकी कोर भी ऐसा नहीं है कि आप छोड़ दो या ना करो, अगर जिसको इंटरेस्ट है वो बंदा कोर में फोकस करे, वो भी गवर्नमेंट जॉब निकाल लेगा, तो ईजी है जी। तो मेरा एक और क्वेश्चन है यहाँ पे कि हम ना जब बीटेक कर रहे होते हैं और जब डिप्लोमा में होते हैं तो हम डायरेक्टली नहीं सोचते कि हम नहीं जाएंगे बीटेक के लिए, क्योंकि जो स्टूडेंट्स जैसे कि हमारे पास ये भाई है, ठीक है, जॉब इनकी लग चुकी थी, प्लेसमेंट हो गई थी, लेकिन उम्र के कारण इनकी 17 थी जब वो प्लेसमेंट आई कंपनियां, तो इनकी एक कंपनियों का क्राइटेरिया भी होता है। तो अगर आप उनको बताना चाहें कि वो चीज़ सही है या फिर वो कहीं और कंपनी में जाके ज्वाइन कर लेते वो सही है? मेरे हिसाब से तो डिपेंड करता है कि आपकी फैमिली बैकग्राउंड कैसा है। अगर आप फाइनेंशियली ठीक हैं तो आपको ज़रूर आगे पढ़ना चाहिए, अदरवाइज़ जॉब तो नहीं, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे कि अगर आपकी उम्र कम है, एज कम है आप लोगों की, तो उस टाइम पे क्या डिसीजन लिया आप? मैंने तो बीटेक का डिसीजन लिया, तो डिपेंड करता है सब पर। मेरी तो फाइनेंशियली फैमिली स्ट्रॉन्ग थी। स्ट्रॉन्ग थी, तो
जॉब करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझा मैंने। ओके, यहाँ पे जो हम इंजीनियरिंग फील्ड कर रहे हैं या डिप्लोमा में भी, तो आप लोगों को कुछ लगता है कि यार ये ना इम्प्रूव होना चाहिए था, एक ऐसी चीज़ जो कि यार ये ना मतलब, क्योंकि मैं पर्सनली एक बिलीव करता हूँ कि जो हमारे हमको कंपेयर किया जाता है, हम लोगों को कंपेयर किया जाता है डॉक्टरों के साथ, ठीक है, डॉक्टरों के साथ कंपेयर किया जाता है कि एक तो या तो दो ही करियर है, इंजीनियर या डॉक्टर। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ना डॉक्टर से जो मैं बात करता हूँ, मेरे फ्रेंड्स हैं कुछ जो MBBS कर रहे हैं, डॉक्टर कर रहे हैं, तो वहाँ पे वो बताते हैं कि उनका जो 5th ईयर होता है वो पूरा का पूरा हॉस्पिटल में होता है, और बाकी जो उनकी लैब होती है वो सारी की सारी हॉस्पिटल्स में ही होती है ज़्यादातर। तो प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वहाँ पे। सेम एज इंजीनियर्स के लिए भी प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें इंडस्ट्री में ही जाना है, ठीक है, हमारा जो रोल है वो सीधे के सीधे इंडस्ट्री से ही है। तो ये मेरे को एक कमी लगती है कि हम पे ना प्रैक्टिकल नॉलेज उस हिसाब की नहीं है। आप उस पर अगर आपको कंपनी में, जैसे प्राइवेट कंपनी होती है, तो अगर आप वहाँ प्लेसमेंट लेते हैं, अगर आपकी प्लेसमेंट हो जाती है तो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए, नहीं तो आपका 1 साल बहुत बुरी तरह ख़राब हो जाएगा। मतलब ख़राब कहने का मतलब ये है कि आपके अंदर इतना बर्डन डाला जाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये चीज़ें चल क्या रही हैं मेरे साथ। और अगर आप फिर गवर्नमेंट जॉब अगर आप प्रेफर कर रहे हैं तो फिर प्रैक्टिकल ना भी हो, क्योंकि उसमें थ्योरी ज़्यादा मैटर करती है। गवर्नमेंट को प्रैक्टिकल से लेना देना कुछ नहीं है, वो बेसिकली आप कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं, वो कॉन्ट्रैक्टर काम करता है। तो प्राइवेट जॉब के लिए अगर आप, जैसे देखिए सबकी तो गवर्नमेंट जॉब लगती नहीं, गवर्नमेंट इतनी वैकेंसी निकाल भी नहीं पाती है, तो प्राइवेट जॉब के लिए प्रैक्टिकल तो होना ज़रूरी है, जो कि इंडिया में इंजीनियरिंग कॉलेज इसीलिए ख़राब हो रहे हैं क्योंकि बच्चों के अंदर प्रैक्टिकल नॉलेज बिल्कुल नहीं है। थ्योरी नॉलेज लेके आप कुछ नहीं कर सकते। प्रैक्टिकल फील्ड में अगर इंजीनियरिंग पूरी प्रैक्टिकल फील्ड होती है और आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए उसमें। जी, जो मैं अगला क्वेश्चन अब पूछने वाला हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए। अब मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि जो, क्योंकि ये सभी के सभी डिप्लोमा स्टूडेंट्स हैं और ये बीटेक कर रहे हैं, तो जब कंपनीज आती हैं तो उसके लिए आपको क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए कंपनी में बैठने के लिए? ये आप सभी को पता होगा, आप कभी ना कभी बैठे होंगे किसी कंपनी में, तो अगर आप इसको खुल के बता सके, क्योंकि जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं सबसे पहले हम चाहते हैं यार सेटल हो, सेटल इन द सेंस जॉब लगे, सिक्योर जॉब हो, तो हम चाहते हैं कि यार गाइड मिल जाए, थोड़ी सी गाइडेंस हो जाए कि ये पढ़ ले और इस तरीके से हम क्रैक कर सकते हैं। तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहोगे इसके ऊपर? डिपेंड करता है कोर में या आईटी में। कोर में, ज़्यादातर कोर डिप्लोमा वाले हम जो होते हैं तो मेंटेलिटी यही होती है कि कोर में जाएं। अगर कोर में जाना है तो भाई अपने सारे सब्जेक्ट अच्छे से कर लो, ये तो यही है। प्लस एप्टीट्यूड रीजनिंग तो सबको पता है, यही सिलेबस है। और अगर बीटेक में प्लेसमेंट भी लेनी है ना, तो बेसिक लेवल पे तो यही है कि आपको एप्टीट्यूड मेन है, इंग्लिश तो फोकस करनी पड़ेगी। अगर आपको इंग्लिश समझने और बात करने में प्रॉब्लम है तो आप नहीं कर पाओगे। लाइक वहाँ वर्बल रीजनिंग आती है, वो तो और मुश्किल आएगी। तो एप्टीट्यूड हो गया, रीजनिंग हो गई और वर्बल इंग्लिश हो गई, एंड और कोडिंग वगैरह अगर आईटी सेक्टर में जाना है तो कोर के लिए इतना बहुत। ओके, सो मैं यही नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लेके जाता हूँ कि मतलब मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा डीप में पता लगे स्टूडेंट्स को कि यार ये स्टेप कर ले तो आपको डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स की जॉब आसानी से लग सकती है। डिप्लोमा, यदि आपको डिप्लोमा के बाद यदि जॉब लेनी है कोर कंपनी में, तो आप एप्टीट्यूड और जो हमारे कोर सब्जेक्ट होते हैं, पावर सिस्टम हो गया और भी सब्जेक्ट होते हैं, मशीन हो गई, पावर सिस्टम हो गया, तो ये सब सब्जेक्ट को थोड़ा बहुत पढ़ लें। और जनरली उनके जो टेस्ट होते हैं जो कंपनियों का, उनमें एप्टीट्यूड आता है और कोर सब्जेक्ट के थोड़े बहुत बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, तो ये आप कर लेंगे तो आपका हो जाएगा। और इंटरव्यू की बात है, इंटरव्यू में क्या आप कम्युनिकेशन स्किल आपकी बस अच्छी होनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल आपकी बहुत अच्छी है यदि, और आपको क्वेश्चन नहीं भी आते हैं तो आप डायरेक्ट मना कर दीजिए, क्योंकि वो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे। कम्युनिकेशन से मैं एक और मतलब कि डाउट क्लियर कर दूं कि हमारा हमेशा ये रहता है कि कम्युनिकेशन मतलब इंग्लिश, ये बिल्कुल भी नहीं होता है। आप किसी भी कंपनी में जाओगे ना तो आपका ये नहीं देखेगा कि इंग्लिश बोल रहे हो आप इंटरव्यू में तो आप सिलेक्ट हो जाओगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने जितने भी अभी इंटरव्यू देखे थे और डिप्लोमा लेवल पे, खासकर डिप्लोमा लेवल पे, वो सभी के सभी हिंदी में थे। और आप लोग मेरे से बेटर जानते होंगे, आपका अपना अपना कॉलेज से हो, आप अलग अलग कॉलेज से आए हुए, तो आपको भी आइडिया होगा इस चीज़ के बारे में। तो कम्युनिकेशन के ऊपर आप क्या कहना चाहोगे कि वो क्या है, कॉन्फिडेंस है, क्या है? आप जब भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो पूरा कॉन्फिडेंस में रहिए। आपको कोई क्वेश्चन आता है नहीं आता वो मैटर नहीं करता इंटरव्यू के लिए। आप जो भी क्वेश्चन आपको पता है उसको ढंग से जवाब दीजिए वहाँ पे, और जो क्वेश्चन नहीं आता आप डायरेक्ट मना कर दीजिए, उनको उलझाइए मत यदि आपको आता नहीं है तो उससे मतलब वो सेटिस्फाई नहीं होती आपको, हाँ, बैड इंप्रेशन पड़ता है उससे। तो आपको जो नहीं आता डायरेक्ट मना कर दीजिए, और उससे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे, आपको नया चांस होगा, आपके पास न्यू क्वेश्चन आएगा तो उसका ढंग से जवाब दीजिए, आराम से हो जाता है फिर। जी,
बिल्कुल। सो आई होप यहाँ पे अगर आपको पता लगा होगा कि डिप्लोमा स्टूडेंट्स हो आप और बीटेक के लिए आना चाहते हो तो किस तरीके से आ सकते हैं, कौन सा एग्ज़ाम दे सकते हो आप। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोगों तक पहुँचे जो आप